श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन जीने की कला का सार है। संसार एक उल्टा वृक्ष है। भगवान श्री कृष्ण के इस संसार में तुलना एक ऐसे असत्व पीपल के पेड़ से की है जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में और शाखाएं नीचे भौतिक संसार में फैली हुई है। यह सिखाता है कि हमारे जीवन का मूल स्रोत ईश्वर है, ना कि दृश्यमान और भौतिक जगत। वैराग्य ही असली शस्त्र है। इस संसार रूपी वृक्ष के जड़ों को काटने के लिए भगवान ने वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी का उपयोग करने की सलाह दी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दुनिया छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम सांसारिक वस्तुओं और मोह से अत्यधिक चिपके न रहें। अहंकार और मान मोह का त्याग। मुक्ति के लिए मनुष्य को मान, अहंकार, मोह, अत्यधिक लगाव और कामनाओं से मुक्त होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही उस अविनाशी पद को प्राप्त करता है। आत्मा की अमरता और यात्रा। यह सिखाता है कि जीवात्मा परमात्मा का ही एक सनातन अंश है। जैसे हवा खुशबू को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के समय मन और इंद्रियों के संस्कारों को लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। ईश्वर की सर्वव्यापकता। भगवान बताते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश उन्हीं का है। वे ही पृथ्वी में प्रवेश कर अन्य को ऊर्जा देते हैं और मनुष्य को भीतर जठाग्नि बनकर भोजन पचाते हैं। यह हमें हर वस्तु में ईश्वर के दर्शन करना सिखाता है। पुरुषोत्तम का स्वरूप। यहाँ 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन है: क्षर, नाशवान शरीर, अक्षर, अविनाशी जीवात्मा, और इन दोनों से परे उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम परमात्मा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम संसार में एक यात्री की तरह रहें, अपने मूल ईश्वर को न भूलें और न ही मोह माया के बंधनों को ज्ञान और भक्ति से काटकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करें। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कल मैं वीडियो नहीं बन पाई थी, कल संडे था तो शिवरात्रि था तो पूजा करने चली गई थी, सॉरी।